कहानी शुरू होती है शहर के कोने में बनी एक पुरानी कॉलोनी से, जहां रहता था रेस्टार और उसी मोहल्ले के पीछे एक टूटी सी झुग्गी में रहता था मोंटी। रेस्टार के पास सब कुछ था, कार, बंगला, पैसा, लेकिन असली दौलत उसकी सोच थी। मोंटी के पास कुछ नहीं था। माँ बीमार थी, घर जर्जर और आंखों में बस एक सपना था, कुछ बनने का। एक दिन रेस्टर बोला, भाई एक जगह है, तू और मैं आज वहाँ चलते हैं। मोंटी बोला, कहाँ? रेस्टर बोला, शहर से बाहर एक हवेली है, सुन है वहाँ कोई भूत रहता है, चल डर भगाते हैं। शाम को दोनों निकलते हैं, हवेली तक पहुँचते हैं। हवेली बिल्कुल वीरान थी, टूटे हुए फाटक, दीवारों पर झाड़ियाँ और अंदर से आती अजीब सी खामोशी। राइस्टार बोला, भाई अंदर चल। मोंटी हल्का कांपा, फिर बोला, अगर तू साथ है तो चल। दोनों अंदर गए। हवेली की दीवारें चिल्ला रही थीं और हर कोना जैसे कोई कहानी सुना रहा था। अचानक ऊपर से एक अजीब सी चीख सुनाई दी। रेस्टार बोला, चल ऊपर देखते हैं। मोंटी पीछे पीछे गया। ऊपर एक कमरा था, अंदर कुछ अजीब चल रहा था। एक गुंडा किसी आदमी को मार रहा था और हंस रहा था। रेस्टार गुस्से में बोला, ये क्या कर रहा है तू? गुंडा बोला, अब तू भी जाएगा इस लाश के पास। लेकिन तभी पीछे से मोंटी ने लोहे की रॉड से उसे बेहोश कर दिया। दोनों तेजी से भाग निकले, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो गुंडा था कालू सेठ का आदमी, जो हवेली का इस्तेमाल करता था अपने गैर कानूनी धंधों के लिए। और कालू सेठ को अपने आदमियों की मौत पसंद नहीं आती। अगले दिन कालू सेठ खुद मोंटी के पास आया। तेरी माँ का इलाज करवा दूंगा, ढेर सारे पैसे दूंगा, बस एक काम कर, रेस्टार को हवेली में दोबारा ले जा और उसे वहीं खत्म कर दे। मोंटी कांप गया, पर जब कालू ने उसकी माँ की जान की धमकी दी, मोंटी मजबूर हो गया। अगली रात वो रेस्टर को बुलाता है, भाई कल जो देखा आधा रह गया, चल एक बार फिर चलते हैं उस हवेली में। रेस्टर हंसता है, तू भी डर के आगे बहादुर निकला रे। दोनों हवेली में पहुंचते हैं। इस बार हवेली और भी ज्यादा खामोश थी, जैसे सब कुछ जानती हो। राइस्टार बोला, यार डर लग रहा है। मोंटी बोला, अब डर तो लगेगा क्योंकि आज तू नहीं बचेगा। तभी हवेली की लाइट्स बंद हो जाती हैं। राइस्टार समझ जाता है ये सब मोंटी ने किया है। मोंटी की आंखों में आंसू थे। भाई मजबूरी थी, मेरी माँ, भाई मेरी माँ की जान खतरे में थी, इसलिए मैंने ऐसा किया, मेरे को माफ कर देना। और तभी बाहर से आवाज आती है, रेस्टार कहाँ है, तू बाहर आ। राजस्थान बाहर जाकर देखा है तो कालू सेठ अपनी पूरी सेवा के साथ हवेली के बाहर था। रेस्टार उसके पास आया और बोला, तू भले ही आज मार देगा, लेकिन मैं तेरे से बदला जरूर लूंगा। और कालू सेठ ने उसे एक ही गली में मार दिया और जोर जोर से हंसने लगा। मेरा पुराना बदला पूरा हुआ। मोंटी रेस्टार लाश के पास गया और फुट फुट के रोने लगा और बोला, मेरे को माफ कर दे भाई। अगली सुबह मोंटी अस्पताल में था। माँ की आंखों का ऑपरेशन हो चुका था, सब ठीक था, सिवाय उसके अंदर के सन्नाटे के, क्योंकि दोस्ती में एक बार जो भरोसा टूटता है वो उम्र भर चुभता है।